हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर पेरेंट्स आपके शादी के खिलाफ हैं और आप शादी करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर क्या राइट्स है, क्या चीज़ें होती, कैसे हम लीगली उसको मतलब माँ बाप कुछ कर सकते हैं हमें या नहीं कर सकते, माँ बाप का कोई राइट है हमारे ऊपर या नहीं है, रोक सकते हैं नहीं रोक सकते हैं लीगली, या लीगल हम हेल्प कैसे ले सकते हैं कि अगर जैसे कि मैंने शादी कर ली किसी से और मेरे माँ बाप से मुझे कोई ख़तरा है या मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप एक्चुअल में, मैंने एक ये चीज़ भी सुनी, अब आई डोंट नो, मैं तो इतना लीगली जानता नहीं, बट मैंने सुना है कि अगर मैंने किसी से लीगली मैरिज कर रखी है और उसके माँ बाप भी उसे ले जाते हैं मेरे पास से, तो इट्स अ किडनैप, है ना, उसके माँ बाप के थ्रू, ऐसा मैंने सुना है। अब वो आप बताइए इसमें कि क्या है, कि माँ बाप के कितने राइट्स हैं और शादी में कितना इन्वॉल्वमेंट हो सकता है लीगली माँ बाप का। हाँ हम्म। यार, इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। सबसे पहला तो हम्म। हमारा जो क्राइटेरिया आ गया हम्म। शादी का, हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, हम्म। इंडिया के अंदर शादी की एज होती है, एलिजिबल एज होती है लड़कियों की 18 साल, हम्म। 18 ईयर्स ऑफ एज। लड़कों की एज होती है 21 साल, 21 साल। 21 ईयर्स। हम्म। मतलब अगर लड़का 21 से नीचे है तो हम्म। वो शादी नहीं कर सकता, कोर्ट हम्म। मैरिज नहीं कर सकता लीगली। हम्म। हम्म। और अगर लड़की है 18 से नीचे, तो 18 से नीचे भी वो दोनों एक हम्म। दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। हम्म। बट प्रॉब्लम देखो कहाँ आती है, अगर लड़की 18 से कम है, हम्म। लड़का 21 से कम है, हम्म। तो पेरेंट्स का पूरा राइट है उन दोनों पर। हम्म। तो पेरेंट्स का पूरा राइट है। और अगर वो शादी भी कराते हैं, कहीं धोखेबाजी से शादी कराते हैं, कुछ रिलीजियस शादी कराते हैं, फेरे ले लेते हैं मंदिर में, रिलीजियस शादी अप्रूव नहीं है कहीं भी, हाँ, ये अप्रूव है ही अगर नहीं। एज से कम है, एज से अगर आगे है तो सिर्फ रिलीजियस शादी अप्रूव है। बिल्कुल है, बिल्कुल रिलीजियस है। शादी भी एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ आपकी अप्रूव है, एविडेंस होना लॉ चाहिए, के हिसाब से। फोटो हाँ, वीडियो कुछ। एक फोटो होनी चाहिए, या आप आर्य समाज में कर रहे हैं वहां का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके हम्म। पास, मंदिर में कर रहे हैं मंदिर का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे एविडेंसेस काफी होते हैं कि आप पर रिलीजियस शादी एज करके भी एज आए। होनी हाँ, चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली एज का फैक्टर तो होना चाहिए। हम्म। अदरवाइज अगर आप 21 साल के हैं, लड़का 21 हम्म। साल का है, लड़की 18 साल की है, दोनों जने जाकर अपनी कंसेंट से, अपनी हम्म। मर्जी से शादी कर लेते हैं, हम्म। कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, हम्म। फॉर इंस्टेंस कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, हम्म। तो उसके बाद क्या होता है कि पेरेंट्स का उनके ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम्म। ओके, पेरेंट्स उनके ऊपर कुछ बोले, उनको अगर धमकाए, डराए, तो हम्म। दोनों पति पत्नी के पास ये लीगल राइट है कि वो पुलिस को अप्रोच कर सके, हम्म। वुमेन सेल को अप्रोच कर सके, इनफैक्ट हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं ये अपनी प्रोटेक्शन लेने के लिए। अच्छा। अगर फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, मेरे पास भी काफी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें यार हम्म। लड़का लड़की भागकर शादी तो कर लेते हैं अपने हम्म। पेरेंट्स के खिलाफ। हम्म। तो उसमें क्या होता है यार, अब आते हैं जी, यार मेरे तो पिताजी के फलाना ये बहुत बड़े हम्म। गुंडे टाइप से हैं, ये है वो है, हमें हम्म। मारेंगे पीटेंगे, जो भी करेंगे, मतलब हम्म। हमें अलग कर देंगे। हम्म। तो हमारे बेसिक राइट्स क्या हैं? हम्म। तो मैं भी उनको यही सजेस्ट करता हूं, और आप भी यही बताइएगा कि उनके पास पूरा राइट है कि वो एक रिटन में हम्म। कंप्लेंट लिख कर दें अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में, जो कि हम्म। लोकल पुलिस स्टेशन है। हम्म। ज्यादा से ज्यादा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को और कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक कॉपी भिजवा दे उस कंप्लेंट की, हम्म। और उनको बोले कि यार हमने ऐसे से शादी करी है, दिस इज आवर मैरिज सर्टिफिकेट, हम्म। तो वी आर लीगली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ। तो हम्म। हमें इसके ऊपर प्रोटेक्शन चाहिए कि हमें इन फलाने लोगों से धमकियां मिल रही हैं, हमें इनके पेरेंट्स से चाहे वो धमकियां आपके मिल रही हैं। माँ बाप ही हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हमें किसी से भी धमकी मिल रही है, आप हम्म। हमें प्रोटेक्शन दीजिए। हम्म। एंड इफ इन केस हम्म। आपने चिट्ठी लिखी, आपने कंप्लेंट लिखी, एक हम्म। कॉपी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजी, एक कॉपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजी, हम्म। या आपने महिला आयोग में भी भेज दी, हम्म। वुमेन सेल में भी भेज दी, हम्म। बट आपकी कोई प्रोटेक्शन के लिए खड़ा नहीं हुआ, हाई कोर्ट जज। कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, हम्म। देन यू हैव द लिवरेज, देन यू हैव द चांस टू अप्रोच हाई कोर्ट, हम्म। जिसमें आप हाई कोर्ट को एक एप्लीकेशन लिख कर देंगे कि यार देखिए, हमने नीचे के स्टेप्स तो पूरे कर दिए। हाँ। नीचे के स्टेप्स मतलब हमने पुलिस में भी रिपोर्ट कर दी, हमने हम्म। कमिश्नर को भी बता दिया, हमने हम्म। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी बता दिया, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हम्म। देन हाई कोर्ट टेक्स इट्स स्टेप कि हम्म। हाँ यार, मैं एक उसको, उस थाने के, उस एरिया के एसएचओ को वो हम्म। ऑर्डर देते हैं कि यार इन दोनों को प्रोटेक्शन दी प्रोटेक्शन जाए। दे, हाँ। तो उस केस में क्या होता है, आपको 101% प्रोटेक्शन मिलेगी हम्म। किसी के भी खिलाफ, चाहे वो हम्म। आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो जो मर्जी हो। हम्म। जो अगर आप दोनों राजी है, वो कहते हैं ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी, हाँ। तो ये दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल हम्म। जो हम इस सिचुएशन में लगा सकते हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स